हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं राजदू प्रसाद और आज हम आ गए हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की। अगर आपको बीसीए करना है, क्वांटम यूनिवर्सिटी से करना है, तो आज के इस वीडियो को आप पूरे एंड तक देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वांटम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ में आपको इंटरेक्ट करवाने वाला हूँ जो खुद एक बीसीए स्टूडेंट है, सो दैट आपको कॉलेज के बारे में प्रॉपर डिटेल्स पता चल जाएगा कि कॉलेज के एक्चुअल फैसिलिटीज क्या है, कॉलेज का एनवायरमेंट कैसा है, यूनिवर्सिटी में क्या फैसिलिटीज आपको देखने को मिलता है, बीसीए का कैसा प्लेसमेंट है, यहाँ पर सब कुछ हम जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फाइनली आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन बताओ और बताओ कि कॉलेज आपको कैसा लग रहा है। Hello everyone, my name is Prachika Saini and currently I am doing BCA in Quantum University and this is my fourth SAM in this university. Hello everyone, I'm Arush Sharma. Basically, I'm from Roorkee and I'm pursuing BCA from this university, Quantum University, and this is my second year. ओके और ऑलमोस्ट आप लोगों ने यहाँ पर एक साल अपना कॉलेज में कंप्लीट कर लिया है, तो कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा आप लोग को फील हुआ, उसके बारे में आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। The atmosphere is quite good. Faculties are so cooperative here and college is so cooperative with us. आप बताओ Yeah, आपको of कॉलेज कैसा course. लग रहा है। Of course, students are very well defined behavior and faculty also supportive. ओके एंड कुछ क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता हूँ जो कि नॉर्मली बहुत बच्चों के माइंड में एक क्वेरीज होता है, बीटेक करे या फिर बीसीए करे। तो जब आप बीसीए के लिए डिसीजन ले रहे थे तो आप लोग के माइंड में ऐसा कुछ क्वेश्चंस आया था या फिर आपने उसको कैसे टैकल किया और ये डिसाइड किया कि हमें बीसीए करना है। Yeah, when I'm in my +2, so I'm basically inclined towards the computer sector. Yeah, when we have languages in our 12th, so I decided to choose this as a career option. So I'm looking for the colleges in my area which is best because I'm basically single child. तो मुझे दूर तो जाना नहीं था, so देखना था कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है इस एरिया में। So I found Quantum University. तो आप बताओ कि आपने बीसीए क्यों सिलेक्ट किया। Yeah, this is good question and BCA मैंने इसलिए जो मैं कंफ्यूज हुई थी बीटेक एंड बीसीए की, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैथमेटिक्स था PCM +2 में। तो मुझे जो चूज़ करना था वो बीटेक और बीसीए में से एक करना था, तो मुझे वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई उस चीज़ में। तो मैंने बीसीए इसलिए चूज़ किया क्योंकि आजकल मुझे मतलब जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि सक्सेस जो है वो जल्दी चाहिए। इसलिए बीसीए चूज़ किया कि 3 साल में, क्योंकि मेन तो स्किल्स है, अगर आपने स्किल्स पे वर्क किया है तो आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज वो तो आप बीटेक कर लो 4 साल में, अगर आपने स्किल्स पे नहीं ध्यान दिया तो बैगन। तो बीसीए सबसे सक्सेसफुल कोर्स भी है और साथ ही साथ एक ऐसा कोर्स भी है जो आपको बेरोजगार भी बना सकता है। ठीक है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप बीसीए कर रहे हो, अगर आपने अपने स्किल्स पे फोकस नहीं किया तो बहुत मुश्किल है आपका जॉब लगना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपने अच्छे कॉलेज से बीसीए नहीं किया और प्लेसमेंट्स नहीं लगा तो आउट ऑफ द कैंपस जब आप आईटी सेक्टर्स के लिए प्रॉपर्ली जाओगे तो आपको बहुत लो सैलरी में आपको पैकेज मिलेगा, ठीक है, जिस पे आप वो काम करने के लिए आप खुद ही सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, तो फिर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। फिर अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं होगा तो फिर आप कहीं अच्छे कंपनी से फिर आपको जॉब नहीं लगेगा, तो फाइनली आप बेरोजगार बन सकते हो। तो अगर बीसीए कर रहे हो, ठीक है, तो बीसीए में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होना चाहिए कि आप प्रॉपरली अपने स्किल्स पे फोकस करो, है ना। तो जैसे मैंने बताया स्किल्स पे फोकस करो, तो कॉलेज आपके स्किल्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहा है। स्किल्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, आपके पर्सनल डेवलपमेंट्स के लिए कॉलेज क्या क्या कर रहा है। I found in this university like we have in Wednesday and Saturday props time in this domain we work on our interest area like photography, like our किसी को इंटरेस्ट होता है म्यूजिक, सिंगिंग, also included codex classes in our university. और आप बताओ कि मतलब आपको यहाँ पे किस तरीके का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं कि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए तो कॉलेज जो है वो फ्रॉम थियोरेटिकल पार्ट टू प्रैक्टिकल पार्ट पे शिफ्ट कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। सो लाइक जैसे किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट टेक्निकल से हटके किसी और भी तरफ है, तो वो टेक्निकल उसका मेजर रहेगा और जो उसका दूसरा सब्जेक्ट है लाइक ही इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो, सो वो एज अ माइनर उसको चूज कर सकता है जिससे उसको माइनर डिग्री का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। सो इससे क्या होता है कि कॉलेज ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है। ओके एंड व्हाट अबाउट इंडस्ट्रियल टूर्स, ठीक है, कि आपको कॉलेज की तरफ से इंडस्ट्रियल विजिट्स करवाया जा रहा है क्या और उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है।
हाँ, सो इंडस्ट्रियल टूर का ये पर्पस है कि हम लोगों को थियोरेटिकल पार्ट से ये भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाए कि ताकि हम जब इंडस्ट्री में जाएं तो हमें एकदम से वहाँ की चीज़ें कभी कभी ऐसा भी होता है कि चीज़ें समझ नहीं आती, तो उस चीज़ के लिए हमें कॉलेज प्रिपेयर कर रहा है। तो हमें हर सेमेस्टर में के बाद या हर सेमेस्टर के बीच में एक इंडस्ट्रियल विजिट पे ले जाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि चीज़ें किस तरीके से वर्क करती है, इंडस्ट्री किस तरीके से वर्क कर रही है। यही कॉलेज का मेन मोटिव है। और आप बताओ कि कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है? बीसीए का अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो कितना लग जाता है यहाँ पे? हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि फ़ीस स्ट्रक्चर इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी अफोर्डेबल है और फ़ीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 60 to 70,000 बीसीए पड़ जाते हैं पर ईयर। इस यूनिवर्सिटी में मुझे जहाँ तक लगता है कि हाँ, अफोर्डेबल स्टडीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटीज़ जो उत्तराखंड, वहाँ फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा हो जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती। ऑल्सो ये एक लोकल एरिया में भी पड़ता है। 70 to 80,000 का फीस स्ट्रक्चर है, तो क्या प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो कैसा देखने को मिलता है आपको? तो प्लेसमेंट इज़ क्वाइट गुड। कॉलेज जो अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहा है वो पूरे एफर्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कॉलेज में ऐसा होता है कि हमें पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है हर सेमेस्टर में। एक सेमेस्टर में क्या होता है कि टेक्निकल सब्जेक्ट के अलावा एक हमारा वैल्यू एडेड प्रोग्राम होता है जिसमें हमें प्लेसमेंट को ही लेके चीज़ें लाइक आवर कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर आवर मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन प्लेसमेंट असेसमेंट। तो हमें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है पहले से ही। सो कॉलेज तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहा है, पर बाकी वो अपने ऊपर है कि आपकी स्किल्स कैसी हैं, आप उसे अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। फिर भी अगर मैं बताऊँ तो अब जैसे एज ए सीनियर्स आप लोग अब सेकेंड ईयर में आ गए हो कॉलेज में, जब आप अभी थर्ड ईयर वाले बच्चों से आपकी इंटरेक्शन हो रही होगी तो कैसा पैकेज जा रहा है? मतलब एवरेज पैकेज मैक्सिमम बच्चों का कितने का जा रहा है? एवरेज पैकेज इज 4 to 5 lakhs. Okay. According to BCA, Okay. 4 to 5 lakhs is okay in starting. एंड कैन यू टेल मी अबाउट द कल्चरल इवेंट्स? कॉलेज में क्या क्या फंक्शंस करवाया जाता है जिससे आपको क्या कुछ एक्सपोजर्स भी होता है पढ़ाई के अलावा? अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या फंक्शंस वगैरह यहाँ पे आपको कंडक्ट करवाया जाता है? हाँ, इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। स्टार्टिंग में तो फ्रेशर्स पार्टी होती है एंड फ्रेशर्स इस बार अलग अलग डिपार्टमेंट की हुई, बीसीए एमसीए की अलग एंड बीटेक की अलग, तो इस वजह से काफ़ी सही रहा है। बाकी हमारे पास धरोवर इवेंट आता है और इन इवेंट्स में हम लोगों का जो इंटरेस्ट एरिया है वो काफ़ी डेवलप होता है। ओके और साथ ही साथ अगर मैं फैकल्टीज़ की बात करूँ बीसीए में, ठीक है, तो आपको किस तरीके के फैकल्टीज़ देखने को मिलते हैं? फैकल्टीज़ जितनी हमारे सेमेस्टर में आई हैं मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं और अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करती हैं। और आप बताओ कि यहाँ पे टोटल कितने सीट्स का इंटेक है बीसीए में, कैसे सेक्शंस हैं और कितने स्टूडेंट्स का ओवरऑल इंटेक है यहाँ पे? इफ़ आई टेल अबाउट माई कोर्स, तो जो मेरे सेक्शन है, मेरे सेक्शन में 70 स्टूडेंट्स अप्रॉक्स। तो वी हैव 4 सेक्शंस, सो बेसिकली फ्रॉम 280 to 300 स्टूडेंट। ओवरऑल 300 स्टूडेंट्स का इंटेक है यहाँ पे बीसीए में। ओके और क्लासेस का टाइमिंग वगैरह कैसा है यहाँ पे? और अगर मैं एक दिन की शेड्यूल्स की बात करूँ तो थ्योरी क्लासेस के अलावा आपके कितने क्लासेस ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल में होते हैं? ठीक है, मतलब इन द सेंस कि आपके कंप्यूटर लैब के रिगार्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो क्लासेस होती हैं वो 9 to 4:30 चलती हैं और बीच में गैप होता है कि अगर कोई लेक्चर फ्री है तो बीच में गैप होता है। बाकी 9 to 4:30 रेगुलर क्लासेस चलती हैं। बीच में लैब होती हैं हमारी, पर वीक 2 लैब कंपलसरी होती हैं, तो लैब तो चलती है। और लैंग्वेजेस लैब हमारी अलग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लैब एंड फोटो जर्नलिज्म लाइक अवर माइनर ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट, वो हम अलग से अपनी तरफ से ले सकते हैं एज पर अवर इंटरेस्ट। और वो भी चार्जेबल होता है आई थिंक? हाँ, वो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। वो थोड़ा बहुत होता है कि 800 to 900 फीस होती है उसकी पर सेमेस्टर। हाँ। ओके और अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूँ तो कौन कौन से कोडिंग लैंग्वेजेस आप लोगों ने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ा है और सेकेंड ईयर पे आप किस पे काम कर रहे हो अभी? कॉलेज ने अपना करिकुलम ऐसा सेट किया है कि बेसिक टू एडवांस, लाइक इन फर्स्ट सेमेस्टर वी हैव सी, देन C++, देन जावा एंड नाउ हैव C#। ओके सो कॉलेज जो है कि वो एक सेमेस्टर में एक भी कोड लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ एक लैंग्वेज की लैब प्रोवाइड कर रहा है। लाइक इन आवर प्रीवियस सेमेस्टर वी हैव जावा एंड विद जावा वी हैव लैब इन पाइथन ऑल्सो। जो कॉलेज का करिकुलम है वो काफ़ी हॉलिस्टिक बोल सकते हैं। वो तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे गेस्ट लेक्चरर्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको गेस्ट लेक्चरर्स आज देखने को मिलता है? हाँ, गेस्ट लेक्चर इन एवरी 15 days कोई ना कोई एक्सपीरियंस्ड आता है। सो एज पर अवर इंटरेस्ट, जिसको इंटरेस्ट है जिस चीज़ में, हर फील्ड का आता है। अभी रिसेंट की बात करें तो लाइक आफ्टर कॉलेज किसी को पढ़ने जाना होता है बाहर, तो उसके लिए भी कॉलेज का काफ़ी
टाई अप है, Okay. ठीक है, तो कॉलेज ये सब भी प्रोवाइड करता है। सो ऑन एन ओवरऑल अगर मैं बताऊं, आप लोग कॉलेज से सेटिस्फाइड हो? हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में आप लोग को पता है? एज पर माई एक्सपीरियंस मैं हॉस्टल में 1-2 बारी गई हूँ, बाकी मेरी फ्रेंड्स सब सर्कल रहता है, तो उनके अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली हैं हमारे हॉस्टल, यहाँ हॉस्टल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, क्योंकि वेल डिफाइन बिल्कुल रूम प्रॉपर तरीके से है, और ये नहीं कि इसकी सिक्योरिटी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है। कोई भी मतलब ये गर्ल्स हॉस्टल की तो ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, तो हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा सही है यहाँ का। और ओवरऑल मैंने कॉलेज का फुल कैंपस टूर वीडियो भी मैंने चैनल पे डाल दिया है, आप जाकर चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और अगर इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट बच जाता है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और आई थिंक कि जितने भी क्वेरीज थे आपके कॉलेज के रिगार्डिंग वो क्लियर हो चुका होगा। और अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू। Thanks. Love you.